हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे। आज हम बधाई पत्रों की संख्या ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड, आप बचपन से ही ग्रीटिंग कार्ड दे रहे हैं, लेकिन आज हम संख्या ज्ञात करेंगे कि हम कितना ग्रीटिंग कार्ड बांटें, हमारे दोस्त हमें कितना ग्रीटिंग कार्ड बांटें। तो आज मैथमेटिकल रीजनिंग में हम आ गए हैं, इस ग्रीटिंग कार्डों की संख्या के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे बधाई पत्रों की संख्या, नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड। एक न्यू ईयर पार्टी में 5 दोस्तों ने हिस्सा लिया। आप सोचिएगा, आपके 5 दोस्त तो होंगे ही, आप उनसे सोचिएगा, जोड़ने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप सोचना चालू कर दीजिए। एक न्यू ईयर पार्टी में 5 दोस्तों ने हिस्सा लिया और सभी दोस्त एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। और सभी दोस्त एक दूसरे को क्या करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। न्यू ईयर पार्टी पे आप जानते हैं ग्रीटिंग कार्ड दिया ही जाता है। तो बताइए, एक ज़माना था दिया जाता था, आज व्हाट्सअप मैसेज से ही काम चल जा रहा है। तो बताइए कुल कितनी ग्रीटिंग कार्ड का वितरण होगा। तो बताइए कुल कितने ग्रीटिंग कार्ड का वितरण होगा। हमें यहाँ पे व्हाट्सअप से ही कर देना चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन चलिए, एक न्यू ईयर पार्टी में 5 दोस्तों ने हिस्सा लिया और सभी दोस्त एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। तो बताइए कुल कितने ग्रीटिंग कार्ड का वितरण होता है। पिछले वाले हम लेक्चर में क्या देखे थे, नंबर ऑफ हैंड शेकिंग। तो उसमें आप देखे होंगे कि हम आपसे हाथ मिलाते हैं तो आप हमसे हाथ मिला चुके होते हैं, तो हमें और आपको दोबारा हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके 5 मित्र हैं तो आप यदि किसी से हाथ मिला लिए तो उस मित्र का भी हाथ मिलाया हुआ माना जाएगा। वो दोबारा नहीं मिलाने जाएंगे आप, या वो आपसे नहीं मिलाने जाएगा। लेकिन क्या है, नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड में क्या होता है, यदि आप आपके अपने दोस्त को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं तो बदले में वो भी ग्रीटिंग कार्ड आपको देता है। ठीक है, आप समझेंगे। थोड़ा सा अंतर है इस क्वेश्चन में। उसमें फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ हैंड शेकिंग में n इंटू n माइनस 1/2। जो बटे 2 इसलिए कर देते थे कि हम और आप एक बार हाथ मिला चुके हैं तो दोबारा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्यों ऐसा करेंगे, n इंटू n माइनस 1 ही करेंगे। अर्थात नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड में हम यही दिखेंगे फार्मूला, n इंटू n माइनस 1 से ही आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड्स, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1। वहाँ पे बटे 2 था, इससे नहीं मतलब है। आप यहाँ पर देखिए, तो इसमें आप देखेंगे फार्मूला आप नोट कर लीजिए। तो न्यू ईयर पार्टी में 5 दोस्त हैं तो n की संख्या कितनी है, 5 हो गई। ध्यान देंगे यहाँ पे। और दोस्तों ने हिस्सा लिया, एक दूसरे ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। तो बताइए कुल कितनी का है। तो यहाँ n क्या है, 5 माइनस 1, अर्थात 5 गुणे 4 बराबर 20, अर्थात 20 हो गया। आपका आंसर कितना हो गया, 20। 5 इंटू 5 माइनस 1 अर्थात 5 इंटू 4 बराबर 20 हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे 5 दोस्त हैं तो हम 5 दोस्तों पे करेंगे। यहाँ पे 10 दोस्त होते हैं तो यहाँ पे हम 10 दोस्त करके भी आपको लगा देते हैं। यदि न्यू ईयर पार्टी में 10 दोस्तों ने हिस्सा लिया होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे यदि 10 दोस्तों ने हिस्सा लिया होता है तो आपका फार्मूला में क्या लग जाता है, 10 इंटू 10 माइनस 1। ठीक है, तो 10 9 90। अब इसे हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा नहीं करेंगे क्योंकि 20 है तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल में हम 5 ही रहने देते हैं। ठीक है, 5 ही रहने देते हैं जिससे हम काउंट कर सकें। 5 ही में 20 लोग को काउंट करना मुश्किल हो जाएगा बोर्ड पे। आप ऐसे सोचिएगा कि आपके ए जो मित्र थे, बी नामक मित्र थे आपके, ध्यान देंगे आप, बी नामक मित्र थे आपके, सी नामक मित्र थे आपके, डी नामक मित्र थे और ई नामक मित्र थे। तो आप इसमें ए जब बी को ग्रीटिंग कार्ड देता है, ए सी को ग्रीटिंग कार्ड देता है, ए डी को ग्रीटिंग कार्ड देता है और ए ई को ग्रीटिंग कार्ड देता है, बट ए स्वयं को ग्रीटिंग कार्ड नहीं देता है। इसलिए ए को कितना ग्रीटिंग कार्ड खरीदना पड़ा, तो आप बताएंगे 4 ही खरीदना पड़ेगा। भाई आप स्वयं को थोड़ी खरीदेंगे, आप स्वयं को ग्रीटिंग कार्ड, यदि आपके 5 मित्र हैं तो आप 4 ही लोग को ग्रीटिंग कार्ड देंगे ना। 5 मतलब आपको लेकर 5 मित्र हैं, 5 मित्र हैं तब तो अलग से 5 देना पड़ेगा, तो आपको लेकर 6 हो जाएंगे। लेकिन यदि आप
आपको लेकर आपके 5 मित्रों का समूह है तो आप ग्रीटिंग कार्ड देना चालू करते हैं तो आप 4 लोग को देंगे, आपका मित्र भी 4 लोग को देगा, आपका तीसरा मित्र भी आप 4 लोग को देगा, इसी प्रकार चौथा मित्र भी 4 लोगों को ही कार्ड देगा और 5वां मित्र 4 लोगों को ही कार्ड देगा। इसलिए फार्मूला में n इंटू n माइनस 1 लिखा है, ध्यान देंगे आप। फार्मूला में क्या लिखा है, इसलिए लिखा है दोस्तों की संख्या जो इसमें लिखा है, इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं को ग्रीटिंग कार्ड नहीं देता। आप ध्यान देंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है स्वयं का ग्रीटिंग कार्ड नहीं देता, इसलिए फार्मूला क्या है आपका n इंटू n माइनस 1। इसे हम चेक करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। ए बी को ग्रीटिंग कार्ड दिया, ए सी को ग्रीटिंग कार्ड दिया, ए डी को ग्रीटिंग कार्ड दिया, ए ई को ग्रीटिंग कार्ड दिया। तो आप गिन लीजिए 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे बाद में गिनने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। 4 कार्ड। और फिर बी ने चालू किया ग्रीटिंग कार्ड देना, बी ने ए को ग्रीटिंग कार्ड दिया, बी ने सी को ग्रीटिंग कार्ड दिया, बी ने डी को ग्रीटिंग कार्ड दिया, बी ने ई को ग्रीटिंग कार्ड दिया। तो 1 2 3 4, तो बी भी कितना दे दिया, ए ने 4 ग्रीटिंग कार्ड, बी का भी 4 ग्रीटिंग कार्ड। आप ध्यान देंगे, हम यहाँ पे बाद में नहीं गिन पाएंगे दोस्त, इसलिए यहीं लिख दे रहे हैं, आपको दिखाते हुए लिख रहे हैं। इसलिए अब सी का पारी आता है, सी ने ए को ग्रीटिंग कार्ड देगा और सी बी को भी ग्रीटिंग कार्ड देगा, सी डी को ग्रीटिंग कार्ड देगा और सी ई को ग्रीटिंग कार्ड देगा। तो इस प्रकार से सी कितना ग्रीटिंग कार्ड दिया, 4। और फिर आता है नंबर डी का, तो डी कितना ग्रीटिंग कार्ड देगा आप देखेंगे, डी सी को देगा, डी बी को देगा, डी ए को देगा, डी ई को ग्रीटिंग कार्ड देगा। तो 1 2 3 4, तो डी का कितना ग्रीटिंग कार्ड हो गया, 4। अब इसी क्रम में ई आता है, ई डी को ग्रीटिंग कार्ड देगा, ई सी को ग्रीटिंग कार्ड देगा, ई बी को ग्रीटिंग कार्ड देगा, ई ए को ग्रीटिंग कार्ड देगा। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 4। इस प्रकार से इसका 4 मतलब जोड़ेंगे, ए से 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20। तो यहाँ पे यदि 5 ग्रीटिंग कार्डों की बात हुई थी, 5 मित्र हैं ने हिस्सा लिया, सभी दो एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, तो बताइए कुल कितनी ग्रीटिंग कार्ड हुए। तो आप कहेंगे 5 इंटू 4 बराबर 20। तो इस प्रकार से ग्रीटिंग कार्ड की संख्या हो गई। लेकिन कभी क्या होगा, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ग्रीटिंग कार्ड दे करके व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है, तो उसे हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो आप देखिए ग्रीटिंग कार्ड दे मतलब कितने भी आपके समूह में कितने मित्र हैं, ये पूछ लेगा आपसे। इतने ग्रीटिंग कार्ड वितरित हुए तो आपके कितने मित्र हैं, ये मतलब एक दूसरे के ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए हम आ गए हम न्यू स्लाइड में। आप न्यू स्लाइड देखिए, इसमें क्या है, एक न्यू ईयर पार्टी में यदि सभी लोग एक दूसरे को कार्ड देते हैं तो कुल 72 बधाई पत्र, पहले से आपके बधाई पत्रों की संख्या मालूम है, अब व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो 72 बधाई पत्रों का वितरण हुआ, तो बताना है कुल कितने व्यक्तियों द्वारा बधाई पत्रों का वितरण हुआ। तो कुल कितने बधाई पत्रों का कितने व्यक्तियों द्वारा वितरण हुआ। तो आप इसमें देखेंगे, आप फार्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1 बराबर जो है आपको लिख देना है। तो नंबर ऑफ कार्ड्स, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्ड्स बराबर क्या होता है, n इंटू n माइनस 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 72 हो गए, और n इंटू n माइनस 1 हो गया, n इंटू n माइनस 1। तो इसे आप हल करेंगे तो द्विभाग समीकरण, आपको हम सरल ट्रिक बताएंगे। पहले हम आपको बता दें जो बेसिक मेथड है आपका, 72 बराबर n स्क्वायर माइनस n। तो अर्थात इसलिए n स्क्वायर माइनस n माइनस 72 पक्षांतर करने पर बराबर 0। तो आप देखेंगे द्विघात समीकरण बन रहा है। तो द्विघात समीकरण आपको हल करना आता होगा, हम मानते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 9 8 72, 9n माइनस 8n बराबर माइनस 72 बराबर 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे n यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 9, यहाँ पे माइनस 8 कॉमन लेंगे, n यहाँ पे आपको यहाँ 9 प्लस 8 लिखना था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 9 प्लस 8 लिखना था। तो n माइनस
9 हो जाएगा बराबर 0। अर्थात इसलिए n का एक मान 9 आ रहा है, एक n का मान -8। तो ये ऋणात्मक मान हम नहीं लेंगे, आपका धनात्मक मान लेंगे। तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या आपको मालूम हो गई 9, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में आप कैसे करेंगे, इसे आप देखेंगे न्यू ईयर पार्टी में यदि ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कोई ये सभी लोग एक दूसरे को काट देते हैं तो कुल 72 बधाई पत्रों का वितरण हुआ। तो बताना है कुल कितने व्यक्तियों द्वारा बधाई पत्रों का वितरण हुआ। तब ऑप्शन देखेंगे, फार्मूला क्या है, n इंटू n-1 बराबर नंबर ऑफ कार्ड। तो जैसे ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे क्या है 7 है तो n-1 क्या होगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 7 इंटू 6 करेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। हम उल्टा थोड़ा सा इस तरफ से लिख रहे हैं, इस तरफ हो जाते हैं हम। फिर 8 है तो देखेंगे 8 है तो 8 में यदि ये घटा देते हैं कि n इंटू n-1 बराबर नंबर ऑफ कार्ड, तो 8 इंटू 7 बराबर 8 7 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे 9 है तो 9 में से 1 घटाएंगे n-1 8 हो जाएगा, तो 9 8 72 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 इंटू 9 बराबर 80। तो आप देखिए कितना नंबर ऑफ कार्ड कहाँ सही हो रहा है, आपका ऑप्शन सी सही है, आपका ऑप्शन सी है। आप देखेंगे ऑप्शन सी है 9 इंटू 8 बराबर 72। तो इस प्रकार से आपको चाहे व्यक्तियों की संख्या पूछ ले, चाहे नंबर ऑफ कार्ड्स पूछ लें, आप बता देंगे बधाई पत्रों की संख्या। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में आया है। मतलब 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मैथमेटिकल रीजनिंग के रहते हैं, चाहे रीजनिंग पार्ट में दे देगा चाहे मैथ में। इस सीरीज को आप बहुत अच्छे से लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए और बताइए यहाँ पे मैथ, मतलब मैथ क्या जो भी सब्जेक्ट चलेगा बहुत बेसिक से चलेगा, बहुत प्रमाणित मिलेगा आपको और बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अपने दोस्त यार मित्रों को शेयर कर देना है वीडियो, और जहां पर भी मिले आप उन्हें उनका इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। आप अपना स्टेटस लगाइए, व्हाट्सअप फेसबुक स्टेटस लगाइए, लोगों को पता चले आपके साथ यदि इतना मेहनत होता है। आज मेहनत को आज समझते हैं तो आप इतना करिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं दोस्त, नमस्कार, धन्यवाद।